नमस्कार दोस्तों। आपके लेकर आया हूँ बहुत प्यारी सी कहानी, तुम्हारे नाम का आखिरी खत। शिमला की ठंडी सर्दियां थीं और हल्की बारिश हर तरफ एक अजीब सी ताजगी बिखेर रही थी। स्टेशन के प्लेटफार्म पर आराव अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो एक कोने में बैठी किताब पढ़ रही थी। उसने गुलाबी स्वेटर पहना हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। आराव ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बार बार उसकी तरफ खिंच जाती। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आराव ने पास की बेंच की ओर इशारा करते हुए पूछा। वो लड़की मुस्कुराई और हल्के से सिर हिला दिया। आपकी किताब का नाम क्या है? उसने बात शुरू करने के लिए पूछा। जिंदगी के अधूरे अफसाने। शायद मेरी जिंदगी का सबसे करीबी नाम है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। छोटी सी बातचीत ने एक नई कहानी शुरुआत कर दी। आर्या लड़की का नाम था और आराव की मुलाकातें अक्सर होने लगी। कभी किताब की दुकान पर, कभी पहाड़ियों पर और कभी कभी बस यूं ही बारिश में टहलते हुए। आर्या का हर दिन अब आराव से शुरू और उसी के साथ खत्म होता। वो दोनों घंटे बातें करते, जिंदगी के सपने बुनते और एक दूसरे की हर छोटी बड़ी बातों में खो जाते। आराव ने उसके बारे में सब जान लिया था, उसकी पसंदीदा किताबें, उसकी चाय की पसंद और यहाँ तक कि उसे बारिश कितनी पसंद है। लेकिन आर्या की आंखों में अक्सर एक छिपा हुआ डर होता, जैसे वो अपनी खुशियों को खुलकर जीने से डरती हो। आराव ने एक दिन उससे पूछा, क्या बात है आर्या, तुम्हारी आंखों में कुछ छिपा रही हो? आर्या ने, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी पूरी नहीं होती, जैसे ये बारिश जो हर बार आती है लेकिन हर बार अधूरी रह जाती है। आर्या ने सच्चाई का खुलासा किया। एक दिन आर्या ने आराव को बताया कि उसके परिवार ने उसका रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। उसकी शादी कुछ ही महीनों में होने वाली थी। ये सुनकर आराव का दिल टूट गया। उसने कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, फिर क्यों नहीं लड़ सकती अपने लिए? आर्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं आराव, कभी कभी उसे खोकर भी किया जाता है। मैं अपने परिवार की खुशी के लिए खिलाफ नहीं जा सकती। उनकी आखिरी मुलाकात बारिश के बीच हुई। आर्या ने आराव को एक छोटा सा लिफाफा दिया। उसमें मेरे दिल की हर बात है, लेकिन इसे तब खोलना जब मैं जा चुकी हूँ। आराव ने उसे जाते हुए देखा। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं के साथ घुल रही थीं। वो स्टेशन पर खड़ा रहा और आर्या हमेशा के लिए चली गई। अधूरी कहानी का अंत। कुछ दिनों बाद आराव ने वो लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, राव, शायद हमारी कहानी अधूरी रह जाए, लेकिन ये प्यार हमेशा पूरा रहेगा। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी। इस अधूरे प्यार को मैं अपनी सांसों में जिंदा रखूंगी। शायद किसी और जन्म में हम अपना अधूरा सपना पूरा कर पाए। तुम्हारी आर्या। आराव ने उसकी यादों को अपनी कलम में उतार लिया। उसकी किताब हर दिन दिल तक पहुंची, लेकिन आराव का दिल कभी भर नहीं पाया। वो हर बारिश में आर्या को महसूस करता और उसकी यादों के सहारे जिंदा रहता। दूसरा भाग अगली कहानी पर अवश्य पढ़ें कि इस कहानी का अंत क्या होता है। नमस्कार।